पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज़ पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी, ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाए जो उनसे है ना, वो ना चेंज भी नहीं होते, बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है। अच्छा। ठीक है, तो वो गैर मजहब है। इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है, और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये एशियो में, इस तरह अगर इंडिया एशियो में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के, जो अगस्त 19 का यूनिलैटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर को लेकर, 62 में इंडिया और चाइना का हुआ है, जंग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ट्रेड चलती है। तो इसलिए परचेज नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, वहाँ से सस्ता प्याज नहीं आ रहा, तो इसलिए वो देखिए, इन्होंने अगर उन्हें जयशंकर डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना, तो वो अपने मुफाद के लिए दी है। हमारे इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कि अगर पाकिस्तान की जो एक ट्रेड है वो इंडिया के साथ फुल स्केल तक पहुंच जाए तो उसकी एक्सपोर्ट 80% तक बढ़ सकते हैं, जो $25 बिलियन बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की अपनी एक इंटरनल क्राइसिस है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई है और वो ये खबर है कि पाकिस्तान ने इनवाइट किया है इंडिया को। हाँ जी, SCO समिट में पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया है और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने भी आने की हामी भरी है। डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की राय कि डॉक्टर जयशंकर, जिनका लोग इतना पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में ग्लोबली उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान के साथ वो किस तरह की डील क्रैक करेंगे, कितनी ट्रेडिंग बढ़ेगी, कितना बिजनेस बढ़ेगा। चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि वो कितना खुश हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर। लेट्स गो। हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के SCO समिट के बारे में। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा समिट में जाता तो है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एक समिट को होस्ट करने जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी कैसा फील करते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया को इनवाइट कर रहा है और इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है, इतने टाइम के बाद उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी चीज़ पे, लेकिन अब फाइनली वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। क्या फील करते हैं एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बहुत एक माइलस्टोन है और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की फतह है। और इंडिया जो है वो रीजन का एक बड़ी इकॉनमी है, और पाकिस्तान में उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना एक बड़ी बात है। बाकी ना सिर्फ ये एशियो में, इस तरह अगर इंडिया एशियो में आ जाता है तो इस तरह पाकिस्तान इसको सार्क में भी इंगेज कर सकता है। सार्क में भी इंगेज कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात कर दी। तो मतलब अभी सार्क जो है ना वो रिडंडेंट है, 2017 के बाद इसकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई है, तो इस तरह पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट मिल सकती है। अभी देखें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ना, उसकी सिर्फ 4 जगह है, 4 कंट्रीज़ हैं, चाइना है, अफगानिस्तान है, EU है और US है। दोनों ये पड़ोस है, इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कि अगर पाकिस्तान की जो एक ट्रेड है वो इंडिया के साथ फुल स्केल तक पहुंच जाए तो उसकी एक्सपोर्ट 80% तक बढ़ सकते हैं, जो $25 बिलियन बनते हैं। तो ये कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान की अपनी एक इंटरनल क्राइसिस है, जिसकी वजह से हम इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए। और इंडिया जो है ये हमारी अपनी, उनके साथ अपनी हमारी एक हिस्ट्री रही है, एक हमारा कहें कि एक बड़ा भाई रहा है, और इसके साथ हमारे ताल्लुक़ अगर चाइना से कम ना हो तो चाइना जैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि ना हम अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक़ ठीक नहीं है, ईरान के साथ उतने नहीं है, सिर्फ चाइना है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक़ अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान एट द सेम टाइम 3 फ्रंट पे नहीं खेल सकता, तो इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद अच्छा करने चाहिए।
और ये पाकिस्तान की इकानमी के लिए बहुत बड़ी बूस्ट साबित हो सकती अच्छा, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ट्रेडिंग किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप जानते ही हैं। अब मैं जब किसी से बात करती हूँ मैं कहती हूँ देखो चाइना और इंडिया के भी आपस के बॉर्डर के बहुत से मसले हैं, लेकिन उनकी एट द सेम टाइम उनकी ट्रेडिंग चल रही है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के भी बॉर्डर के मसले हैं, लेकिन ट्रेडिंग तो चलनी चाहिए। क्या लगता है डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पे ट्रेडिंग बूस्ट होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन ये मसला ये है कि हमारे साउथ एशिया में हम लोग ना आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा की पॉलिटिक्स जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कुछ ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप नहीं है आसपास की कंट्रीज़ के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने SCO समिट में इंडिया को इनवाइट किया है कि आप आए पाकिस्तान, और फिर जो भी यानी कि आपस में तबादला ख्यालात होगा, डिस्कशंस वगैरह होंगी, वो कहते हैं कि वो करते हैं, ट्रेडिंग ओपन करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी है और सरप्राइजिंगली कि इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली है और डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आने के लिए राजी हो गए हैं। क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी, जब पाकिस्तान इनवाइट करता है इंडिया को, कैसा फील होता है? फील क्या होना है मिस, वो हमारे खुले दुश्मन है एक तो, अच्छा। ठीक है, एक तो वो गैर मज़हब है, उनसे हमें कुछ मुफाद होंगे जो हमारे पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब वो हमें तो नहीं पता, हमें जो इन्होंने ऑफरें दी हैं इनमें भी इनका फ़ायदा है। अच्छा, क्या जैसे कि फायदा इन्होंने है? हिम्मत कार्ड बना दिए हैं, दूसरे तीसरे ये लोन वगैरह स्कीमें जो इन्होंने बनाई हैं ये किसी काम की नहीं है, हमारे फ़ायदे में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी जो है कौन वो सी स्कीमें किसी फायदे की नहीं है? कौन हाँ सी जी। स्कीमों की बात करें? देखें हमारे लिए जो इन्होंने किया है, एक तो राशन जो है वो गरीब आदमी परचेज नहीं कर पा रहा, वो तो इसलिए एक पूरी- परचेज हाँ नहीं जी। कर पा रहा क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही ना, जी, जी। वहाँ से सस्ता प्याज नहीं आ रहा, तो इसलिए देखें वो राशन इन्होंने खरीद अगर नहीं पा उन्हें रहा। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर को अगर इन्होंने दावत दी है ना तो वो अपने मुफाद के लिए दी है, अच्छा, हमारे इसमें politicians हमारा हैं। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जी मैम। आपको ये लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने मफाद के लिए दावा दे रहे हैं? नहीं, आई थिंक कि जी, जी। अगर वो आएंगे तो ट्रेडिंग खुलेगी, बिजनेस होगा, जी, जी, पर्सन बिल्कुल। टू पर्सन बिजनेस होगा, ट्रेडिंग भी बढ़ेगी। क्या लेकिन मिस ख्यालात हैं? एक बात है, एक पॉइंट है कि अगर वो आ रहे हैं हाँ। तो इसमें जो हमारे MPA MNAs हैं, हाँ। ये इनके जो आगे रेफरेंस के जो बंदे होते हैं वही हायर होंगे, या उनके लिए ये फ़ायदा है, या जो बड़े ट्रेडिंग के जो बंदे हैं, ठीक है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं, लेकिन देखें जब इंडस्ट्री बनेगी जी। वहाँ पे एम्प्लॉयज भी जाएंगे, जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, उनको भी यानी कि रोजी मिलेगी, उनको भी बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक पे आएगी। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह तो बढ़ेगी ना? इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे तो जैसे अब इधर स्पीडो चल रही है, हाँ। ऑरेंज लाइन चल रही है, तो जाहिर सी बात है हम एक दूसरे को जानते हैं, एक चेन बनी हुई है लाहौर में, बहुत बड़ी चेन है, लोग बाहर से आके भी काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर इस तरह के कोई ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी गैर मज़हब ममालिक हो, कुछ भी हो, उससे हमें फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन परेशान होता है कि बिजली महंगी है, चीज़ें नहीं मुयसर हो पा रही, उस बिजनेसमैन को कितना फ़ायदा होगा इंडिया के साथ जब ताल्लुकात बढ़ेंगे तो? उस बिजनेसमैन को मिस फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वर्कर जो है उसको तो वैसे ही जॉब नहीं मिलती, तो वो जब उसको जॉब मिलेगी तो वो खुशहाल होगा। अच्छा, सस्ती हाँ जी। सब्जियां जो कि जी। UAE से बड़ी महंगी सब्जियां आ रही होती थी, अब यहाँ से डायरेक्ट जब सस्ती सब्जियां आएंगी, प्याज आएगा, आलू आएगा, तो जो एक किसान तो नहीं, जो यानी कि जो बेच रहे होते हैं उसको, उनको कितना फायदा होगा, और आवाम को जो कि अब इतना महंगा प्याज ले रहे हैं, इतनी महंगी आलू ले रहे हैं, उनको कितना फायदा होगा? जब मिस एक सस्ती मैं सब्जियां आएंगी। आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाँ, एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, ओके। ठीक है। तालीम जो है ना हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, हमें आगाह ही नहीं किया जाता, जो हकीकत बात होती है उससे हमें आगाही मुकम्मल नहीं दी जाती। कि डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसा पाकिस्तानी डॉक्टर जयशंकर के बारे में? जी, ये एक अच्छा स्टेप है हमारा। एक तो ये है कि हमारी जो अपनी पॉलिटिक्स है अपने रीजन में, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा है, और उसके अलावा जो इंडिया के साथ हमारा एक हमसाया है, और इसके बारे में ये है कि हमसाए जो उनसे है ना वो ना चेंज भी नहीं होते, चेंज भी नहीं होते, और- बात आपने सही कर दी है। और इंडिया का तो ये हिस्टोरिकली भी फिर हम इकट्ठे तो रहे हैं, इकट्ठे तो रहे हैं। और पार्टीशन के बाद, और इंडिया के साथ तो अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। अच्छे ताल्लुकात जी, होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की ट्रेडिंग को, पाकिस्तान के बिजनेस को कितना फायदा होगा? क्योंकि वही प्याज आलू जो है वो घूम के UAE से जब आता है तो बहुत महंगा पड़ जाता है, अगर सीधा अमृतसर से प्याज आलू आए तो कितना सस्ता होगा, और कितना फायदा होगा ट्रेडिंग और बिजनेस को? जी, ट्रेड का एक तो ये है कि इकानमी में भी उसका एक फैक्टर यहाँ असर तो होगा,
उसके अलावा ये है कि लोगों का आपस का एक जो सा तल्लक है, एक ना मैसेज का आपस का तल्लक, अच्छा। एक ना पीपल टू एक पीपल। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया वाले जो है पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी इंडिया वालों से प्यार करते हैं? प्यार तो मतलब ये अब ऐसी टर्म है, इसमें क्या कहना। अच्छा। इसका ये हमारी तलकात अच्छी होनी ब्रदरहुड है? हाँ, होनी चाहिए। हाँ? जी, होनी क्या चाहिए। कह रहे हैं? इंडिया की हम फिल्में देखते हैं। कौन सी फिल्म देखी आपने लेटेस्ट? अभी मैंने रिसेंट तो इनकी पंजाबी फिल्म देखी अच्छा, थी। जट एंड जूलियट लगी हुई हाँ, होती है। नहीं, दिलजीत की और वो जो शायर फिल्म है। अच्छा। सॉरी। तो हम बचपन से फिल्में हाँ। देखते आ रहे हैं इंडिया की, और इंडिया के हवाले से काफ़ी एक दिलचस्पी रही है हमारी। अच्छा। और लाहौर और अमृतसर के एक तारीखी तल्लक है जो पार्टीशन के बाद वैसा नहीं रहा। तो टू पीपल एक्सचेंज हो तो ये खित्ते के लिए यकीनन बहुत मुस्बत अच्छा, चीज़ है। पीपल टू पीपल तो हो ही रहा है, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि पॉलिटिशियंस अब आपस में कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस उस लेवल पे अगर करेंगे तो ट्रेडिंग में फायदा होगा। ये पॉलिटिशियंस जब आपस में करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक अच्छी चीज़ है। उसका अब ये है कि अगर वहाँ इलेक्शन होते हैं इंडिया में, हाँ। तो एक ऐसा बयानिया मतलब बनाया जाता है एंटी पाकिस्तान। अच्छा। उसमें उससे ये है कि हमारे जो उनसे तलकात है बायलैटरल, जो अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं रहे और उनको होना चाहिए, उसके पे वो इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारा जो उनसा यहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह में एंटी इंडिया का वो उसमें होना चाहिए। उसमें तजारत का भी होना चाहिए इंडिया के साथ, और पीपल टू पीपल भी होना चाहिए। अच्छा, मैं देखती हूँ कि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, गूगल हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है, ये पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आते हैं कि इधर से कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में हो रही है, तो क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है कि ये इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है बट इधर नहीं आ रही है? जी, उसमें ये है कि एक तो जो ये टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी में आजकल मॉडर्न एजुकेशन है, उसका स्कोप तो वहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं है। है। ऐसा नहीं है, उनकी मार्केट जो सी है ना, तो वो इनलार्ज होगी। देखिए ना, इंडिया ने जापान पे एटम बम गिरा, सॉरी यूएस ने जापान पे एटम बम गिराए थे, लेकिन अभी ना उनकी पार्टनर है, उसके साथ अपनी वो ट्रेड चल रही है। जिस तरह ना बाकी कंट्रीज़ में इतने क्लेश हुए हैं, 62 में इंडिया और चाइना का हुआ है, जंग हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की ट्रेड चलती है। देखिए, दुनिया में अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, किसके दरमियान चल रहा है? यूएस और चाइना के दरमियान, लेकिन ट्रेड वॉर चल रहा है। वार है लेकिन ट्रेड का। हम क्या वार कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं कर रहे। तो ट्रेड होनी चाहिए, और सबसे पहले इकॉनमी है। जब खाने के लिए कुछ ना हो तो दिमाग में जो भी हो डोंट मैटर। अच्छा, पाकिस्तानियों का ये भी बहुत है कि वो इकोनॉमी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, आईटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म की उनकी ओपिनियंस आती हैं। ये किस तरह से, अगर हम इंडिया को देखें तो वो भी एशियन ही है, उनका मैंने बहुत रैशनल पर्सपेक्टिव देखा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रैशनल है। ये मैं देखती हूँ कि ये क्या डिफरेंस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि इंडिया के लोगों का जो सोच है ना, वो आज़ाद है एज़ कम्पेयर टू अस। अच्छा। क्योंकि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो प्योर डेमोक्रेसी है। वहाँ पे देखें ना, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक साथ अलहदा हुए, उनका जो प्राइम मिनिस्टर था वो 64 तक रहा। हाँ। और 64 तक हमने क्या क्या किया है? 2 कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने मार्शल लॉ भी लगा। अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट तो होती है। हाँ, इतने बड़े मसाइल चले। तो एक तो ये है कि वहाँ पे उसकी सोच आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, लोग आज़ाद सोच सकते हैं, और एज़ कम्पेयर टू अस। डॉक्टर जयशंकर, ये नाम ऐसा है कि ग्लोबली इसको बहुत इज्जत दी जाती है, फॉरेन मिनिस्टर को। मैंने डॉक्टर जयशंकर जैसा डिप्लोमैट पाकिस्तान में नहीं देखा है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का अभी डिप्लोमैट आएगा देखें डॉक्टर जयशंकर के लेवल का? यार, पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में इन लोगों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अभी आपका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक इकोनॉमिस्ट है, आपका फॉरेन मिनिस्टर एक इकोनॉमिस्ट है। वहाँ अभी आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, जयशंकर की क्वालिफिकेशन देखें और फिर आए अपने की देखें, तो देखें ना, अभी पाकिस्तान में जो लोग जिस काम के लिए होते हैं वो वहाँ नहीं होते। तो हमारा जो है ना, एक मसला है कि हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना अच्छा, चाहिए। आपको लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, क्या वाकई इंडिया सीरियस है अब ट्रेडिंग करने के लिए? मुझे लगता है कि इंडिया सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान भी ना एक बड़ा मार्केट है, मार्केट। और ना इंडिया की एक अभी नया अप्रोच है कि इंडिया कहते हैं कि अभी कश्मीर को छोड़ो, आगे बढ़ो, हाँ। लेकिन पाकिस्तान के नहीं, हमने 5 अगस्त से आगे नहीं जाना। हम अब पाकिस्तान का मसला 5 अगस्त पे खड़ा है, और इंडिया कहता है कि 5 अगस्त को छोड़ो, आगे जाए। तो इंडिया की यही अप्रोच है कि कश्मीर पर बात होती रहेगी, आगे चलें।
और पाकिस्तान आगे को जाने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ऑलवेज वांट टू गो इन द पास्ट। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, हम पास्ट में रहने वाले हैं, किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेहतर है, किसकी आइडियोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है? देखें, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कश्मीर के हालात को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहाँ पर जो इंडिया कर रहा है वो भी कोई जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का हल भी ना यही डिप्लोमेसी है। जब बात होती रहेगी तो मसाइल का हल भी आता जाए। जी, SCO समिट में पाकिस्तान की बाकायदा मेंबरशिप है। एक एशियन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकायदा 2001 से फंक्शनल है और पाकिस्तान की इसमें शमूलियत बाकायदा 2017 में हुई है। तो उसके हवाले से कोई बहुत एक्टिव रोल तो पाकिस्तान का नज़र नहीं आता, प्रोएक्टिव रोल। लेकिन एक इंडिया की शमूलियत के हवाले से या साउथ एशिया में पाकिस्तान का जो एमर्जिंग रोल है, तो उसके हवाले से पाकिस्तान की इसमें शामिल होना और पाकिस्तान का एज होस्ट मेंबर के तौर पर बहुत अहम रोल है। और तिजारत या जियो सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक बड़ा मौका है। होस्ट की जब बात की तो पाकिस्तान ने पहले इस तरह के समिट जो है वो ज़्यादा होस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि इसकी ये भी वजह है कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को अनसेफ समझते हैं और वो समझते हैं कि यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हमें की जाएगी। बहुत सारे कंट्रीज पाकिस्तान आने से कतराते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यानी कि जो सारे मुल्क हैं उनके बारे में कि पाकिस्तान का एक नैरेटिव क्या जाता है उन मुल्कों को कि वो ऐसे सोचते हैं? जी, दरअसल पहले हालिया ईयर्स में जो खित्ते के ओवरऑल सिक्योरिटी इश्यूज रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के वार ऑन टेरर के हवाले से, तो पाकिस्तान को इस हवाले से सफारती सतह पर इंटरनेशनली काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके हवाले से पाकिस्तान के कुछ इंडेक्सेस कुछ फील्ड्स में कुछ ज़्यादा उनमें मामलात अच्छे नहीं रहे इंटरनेशनली, जैसे कि हमारा कोई एजुकेशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ओवरऑल इकॉनमी की जो सूरत हाल है या जो मजहबी आज़ादियों की या ओवरऑल जमहूरी आज़ादियों के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से लीच नहीं कर पाया। अच्छा, इंडिया की जब हम बात करें, जी आप बात कर रही हैं तो इस हवाले से जो SCO के या जितने भी सार्क या बाकी भी UN के हवाले से पाकिस्तान की जितनी भी शमूलियत रही है वो मैं सफारती हद तक एक उसके जो असरात हैं वो बहुत महदूद रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें होस्टिंग की, पाकिस्तान ने इस दफ़ा तो जो बुलाया है जयशंकर को, डॉक्टर जयशंकर को, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और काफ़ी अरसे बाद इंडिया की तरफ से भी कुछ रिस्पांस आया है और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। एज अ पाकिस्तानी आप क्या फील करते हैं डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर? जी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के जो अगस्त 19 का यूनिलेटरल डिसीजन था इंडिया का कश्मीर को लेकर, उसके बाद से सरदमोरी का शिकार हैं दोनों ममालिक के दरमियान। और उस हवाले से अगर सफारती मार्ग पर देखा जाए तो पाकिस्तान को खातर खा कामयाबी नसीब नहीं हुई इंटरनेशनली भी कश्मीर को लेकर, और बाकी भी ट्रेड का नुकसान है। और हमसाया ममालिक जिस तरह कहते हैं कि हमसायों से हर सूरत एक अच्छे और कॉर्डियल रिलेशन ही होने चाहिए, लेकिन तो पाकिस्तान इस टाइम पे जो जियो सिक्योरिटी के हालात हैं इंटरनेशनली, पहले तो उस हवाले से इसको देखना चाहिए कि पोस्ट अफगान जो तालिबान का फाल हुआ है, तालिबान पावर में आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर इम्पॉर्टेंस आलमी क़ुव्वतों के यहाँ ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को दावत दी गई है और उन्होंने एक्सेप्ट की है, तो इसको मेरे ख्याल में मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। और बाकी भी जितनी इंगेजमेंट्स हैं रीजनल, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं ओवरऑल, जब हम देखते हैं ग्लोबली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। और ट्रेडिंग को कितना फ़ायदा होगा, बिजनेस को कितना फ़ायदा होगा इंडिया के इधर आने पर और जो ट्रेडिंग के खुलने पर? टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी तक कोई इसका दूर की जो वो ग्रैंड पिक्चर में आप कहते हैं इंटरनेशनल हालात को, तो ट्रेड तो खुलती नज़र नहीं आ रही। कश्मीर का जो यूनिलेटरल डिसीजन है इंडिया का, उस हवाले से हमारी जज्बात। मेरी एक बात आप मेरी भी सुनिए, जैसे अब चाइना और इंडिया के आपस में काफ़ी उनके भी बॉर्डर के इशू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनकी उन बॉर्डर के इश्यूज होने के बावजूद ट्रेडिंग हो रही है कि नुकसान किसी मुल्क को ना हो। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग खुलेगी या नहीं खुलेगी? क्योंकि आई थिंक सो खुलनी चाहिए। एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो आपस में एक तो बड़ी जंगें हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। चाइना और इंडिया की भी काफ़ी हो गई है। हाँ, लेकिन चाइना और इंडिया का ऐसा एक दूसरे के साथ जो ममालिक का इंटर कंट्रीज ताल्लुकात है उसमें कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मामला नहीं है।
पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत बड़ा एक हॉट इशू है कश्मीर, जो हमेशा से एक ज़ेर बहस रहा है, और हमने अपनी इकानमी का एक बड़ा हिस्सा या दिफा का बड़ा हिस्सा कश्मीर के लिए मुख्तस रखा है, और बाकी जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है वो भी हमें इजाज़त नहीं देता। तो आप चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग ना ही खुले? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन ग्रैंड पिक्चर में अभी तक मुश्किल पाकिस्तान के बिजनेसमैन पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ट्रेड का खुलना फिलहाल नजर नहीं आ रहा, मुश्किल बिजनेस की अगर हम बात करें, क्या लगता है बिजनेस को कुछ फायदा होगा? पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है जो कि रो रहा है, उसको कुछ फायदा होगा? अगर बायलैटरल ट्रेड हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो इससे बड़ा बहसीत हमें पंजाब के लोगों को और ओवरऑल पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है कि लाहौर और अमृतसर का बॉर्डर का जो सफ़र है वो लाहौर और पेशावर से भी कम है निस्बतन। तो गुड्स की जो तरसील है या हमारी फूड एक्सपोर्ट ही अगर देखें तो इंटरनेशनली कुछ 4 से 5 बिलियन डॉलर की पर एनुअल बनती है पर ईयर। तो वो हम जो इंडिया से पहले करते भी रहे हैं वो इस लैंड बॉर्डर के थ्रू नहीं, दुबई और दूसरे ममालिक के यहाँ तक पहुँचती रही है, तो उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं नज़र आया। लेकिन अगर मैं आखिरी बात कि अगर कोई कंक्रीट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात में जो सरदमूरी का शिकार है वक्फे वक्फे से कश्मीर को लेकर, एक बड़े पैमाने पर दोनों रियासतों के दरमियान कोई मुज़ाकरात और मामलात तय नहीं हो जाते जब तक, तो सिक्योरिटी और तिजारत समेत तमाम मामलात में मुझे कम अज़ कम बड़ी पेशरफ्त होती थी। HCO का समिट पाकिस्तान में होना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, और इंडियन वज़ीर ख़ारजा का यहाँ आना पाकिस्तान के लिए यकीनन खित्ते में ओवरऑल जो पाकिस्तान का रोल है, जो जयशंकर का नाम सुनते हैं जिनको ग्लोबली बहुत इज्जत दी जाती है, रशिया से बात कर लें या किसी भी कंट्री से कर लें, सब उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जयशंकर एज अ फॉरेन मिनिस्टर, कैसे लगते हैं आपको? जी, यकीनन इंडिया की पॉलिसी भी जो खित्ते में है रिसेंट ईयर्स में देखें या तारीखी तौर पर वो बहुत प्रोएक्टिव इंगेजमेंट रही है, और जितने भी मिनीलेटरल ग्रुप्स हैं एशिया में, तो वो एक अमेरिका का भी अहम इत्तेहादी बन चुका है पाकिस्तान को। इस हवाले से भी अब इंडिया की अब हमसाए होने के नाते हम ये तो नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करके तल्लुकात, तो एक हमारे अपने भी एक डिपेंडेंस है एक तरह से इंडिया के हवाले से, और इंडिया का भी हमारे साथ तल्लुकात को इस्तवार करना नए सिरे से उनके लिए भी इतनी ही ज़रूरत है वक्त की। जयशंकर यकीनन बहुत बड़े वो डिप्लोमेट हैं, और उनके एक मायानाज नाम है पूरी दुनिया में उनकी एक इस हवाले से जो है पहचान है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात जो एक फॉरेन पॉलिसी का एक जो पिछला एक तारीखी तौर पर रहा है, शायद वो उससे हट कर नहीं जाएंगे उसको ही। और फिर एक नितवा की लहर भी है इंडिया में, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में अभी वज़ीर ख़ारजा है, तो हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा कि शायद ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन यकीनन उम्मीद अच्छी। तो जी, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है, और आज मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि पाकिस्तान की भी जो आइडियोलॉजी है, जो ओपिनियंस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों को बिल्कुल पूरी तरह से अंदाज़ा है कि डॉक्टर जयशंकर एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है, और पाकिस्तान को भी ऐसे डिप्लोमेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डॉक्टर जयशंकर के पाकिस्तान आने पर पाकिस्तान की ट्रेडिंग को, पाकिस्तान के बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा, आपसी ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। और पाकिस्तानियों का कहना यह है कि लाहौर और अमृतसर का जो आपस का फासला है वो लाहौर के दूसरे शहरों से कम है, बिल्कुल ही साथ साथ है, तो यहाँ से बहुत ही इजीली ट्रेडिंग हो सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहें पब्लिक रिएक्शन शो। गुड नाइट।